Hello, near and dear. I wish you all the best. ये आज का आर्टिकल्स है द हिंदू एडिटोरियल से लिया गया और खास करके एडिटोरियल बहुत जरूरी सेक्शन होता है कंपटीशन के लिए। उसमें भी क्लोज टेस्ट बनाने में इसकी अहम भूमिका होता है, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में जितना मदद इससे मिलता है और बैंकिंग वाले को तो कॉम्प्रिहेंशन में भी इसका बहुत सकारात्मक देखा गया है कि अक्सर जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है वो एडिटोरियल से लिया गया होता है और क्लोज टेस्ट तो बैंक हो, एसएससी हो, एनडीए हो या अन्य किसी भी तरह का एग्जाम हो, यह बहुत ही जरूरी सेक्शन माना जाता है। तो इन सब को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कैसे कैसे क्या है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि जो एडिटोरियल का जो आर्टिकल्स है नो राइट आंसर है। उसके आगे बढ़ करके जरा हम देखेंगे तो लास्ट में आपको दिखाई देगा कि ये वर्ड सेक्शन है कि वर्ड लिस्ट दिया गया है, 2 पेज में है, 1 से लेकर के 41 तक। सबसे लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर भी है। आप अपनी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इसके जरिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं। सिर्फ मैसेज ही देंगे, कांटेक्ट ना करेंगे कोई बात हो तो आइए जरा हम लोग देखते हैं किस आज के आर्टिकल्स में क्या बातें निकल करके आई। तो आर्टिकल्स है नो राइट आंसर। स्पष्ट ही लग गया कि ये नो राइट आंसर जो है कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। किस बात को लेकर के स्पष्ट जवाब नहीं है, ये जरा हम देखते हैं। तो इसमें है क्या, जो द डिसीजन टू रीओपन स्कूल्स, एक्चुअली आप जानते हैं कि सभी संस्था बंद है, स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, लेकिन खास करके ये स्कूल पर फोकस किया गया है, जिसमें जो डिसीजन है मस्ट बी गाइडेड प्राइमरली बाय एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। ये जो आप देख रहे हैं एपिडेमियोलॉजिकल, जो वहां पर हाईलाइट किया गया है, ये बातें होती है कि जो महामारी से संबंधित बात होता है ना, उसको कहते हैं। और एविडेंस साक्ष्य, प्रमाण, पैसिव वॉइस में ये शब्द है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर यदि आप क्लोज टेस्ट देते हैं तो क्लोज टेस्ट के जगह जब फीलर यदि दिया जाए इसी चीज को, तो आप देखेंगे क्या कि मस्ट के बाद आगे जो है गाइड कर दे, गाइडेड कर दे, बी गाइडेड कर दे। तो इस तरह का क्लोज टेस्ट में जब वॉइस का आपको क्लियर कंसेप्ट होगा तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये फिलर में इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। तो मुख्य रूप से यदि इसको देखा जाए, मतलब आखिर जो स्कूल ओपन करने का जो अब जो बंद है उसको रीओपन करने की जो बात है, तो निश्चित तौर पर जो महामारी से संबंधित आपके पास, हमारे पास या सरकार के पास जो साक्ष्य है, उसको सबसे प्रायोरिटी बेस्ड को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप खोलने की बात की जाए, यहां पर यह बात कहा गया है। उसके आगे क्या है, द कोर्स ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल। बड़ा सवाल जो है, ये जो कोर्स चल रहे हैं, ये जो विस्तार है, ये जो मार्ग है, ये प्रोग्रेस है, ये COVID-19 आप जानते हैं कि नई तरह का डिजीज है, जिसे नोवेल कोरोना कहते हैं, कि इससे पहले नहीं देखा गया, इसलिए इसका नाम दिया गया है पैंडेमिक। यह आज भी रिमेन्स है, बना हुआ है, और फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल, यानी आप इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि यह इसकी स्थिति, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की बात होती है कि आखिर ये
कहां तक रहेगा, कब तक रहेगा, यह प्रोग्रेस करते ही जा रहा है। ये सब सारी बातें फोरकास्ट से अलग हो जाता है, कहना मुश्किल होता है। फिर क्या कहता है, पोजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द डायलेमा ऑफ सेल्वेज पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमिक ईयर। ये एक बहुत बड़ा जो है चुनौती बना हुआ है। वहां पर एक रेज करता है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी, ये कहा जाए कि डायलेमा बन गया हुआ है, ये द्वंद दुविधा की बात कर सकते हैं, ये उलझन है। और सैल्वेज शब्द बचाने की बात होती है कि जब बहुत बड़ा रेस्क्यू करने की बात है, तो पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमिक ईयर मतलब बड़ा सरकार दुविधा में बचा हुआ है कि जो कैलेंडर ईयर है वह भी चले, वह भी बर्बाद नहीं हो, उसको भी बचाना है ना। एकेडमिक ईयर हमारा समाप्त नहीं हो, उसको भी बचाना है। जबकि while avoiding a fresh wave of infection, और दूसरी तरफ कि ऐसा नहीं हो कि स्कूल को खोल दें और एक फ्रेश वेव मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब कहा जाए कि लहर पैदा कर ले इन्फेक्शन का, इसको भी अवॉइड करना है, मतलब इससे भी बचना है। यानी स्कूल की एकेडमिक ईयर पढ़ाई ही नहीं होगी, हमेशा सालों भर यदि बंद रह जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, तो एकेडमिक ईयर समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, यदि स्कूल खोल देते हैं तो बड़ा उलझन वाली बात हो जाएगी कि एक बार ऐसा ना हो कि वो भीड़ लगे और कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो जाए। इसीलिए शब्द लिखा गया है फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन, उससे भी बचना है। यही सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक उलझन है। द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड satisfactorily in other parts of the world। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट के लिए ही यह बात बना हुआ है। ये जो स्कूल की जो रीओपनिंग है, ये जो खुलने की बात है, फिर से खुलने की बात है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इसके यदि आंसर की बात करूं, इसको हल करने का, रिजॉल्व मतलब हल करना, निदान निकालना, उपाय करना, तो रिजॉल्व करने की बात किया जाए तो सेटिस्फैक्टरीली अभी तक दुनिया के किसी भी हिस्से से इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिल करके आया है, इसका निदान नहीं आ पाया है कि आखिर स्कूल खुले तो कैसे, इस माहौल में खुले, कैसे खुले, ये बड़ा समस्या बना हुआ है। एंड द measures by many countries have been experimental, और जो उसके लिए जो मेजर किए गए हैं, उपाय किए गए हैं बहुत सारे राष्ट्रों के द्वारा, मेनी कंट्रीज, ये हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, ये सब क्या कहा जाए, प्रायोगिक तौर पर है, देख करके कि क्या स्थिति है, ऐसा करने से क्या होता है, वो एक मात्र प्रयोग के तौर पर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कंक्रीट कुछ नहीं निकल करके आ रहा है, ठोस कुछ नहीं निकल पा रहा है। येट पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ, ये अवेयर ऑफ शब्द जो है ना, बड़ा जबरदस्त पूछा जाता है। अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो अवेयर ऑफ सेवियर इंपैक्ट्स टू द एजुकेशन प्रोसेस एंड द लूजेस टू स्टूडेंट्स। ये जो पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, ये इस बात से काफी क्या है, जागरूक हैं, सजग हैं, कॉन्शियस हैं इसके प्रभाव को लेकर कि जो एजुकेशन सिस्टम पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा या क्या हानि हो जाएगी होगी, एंड द लूजेस टू स्टूडेंट्स, और इसका क्या मतलब कहा जाए कि हानि, दुष्प्रभाव या क्या स्टूडेंट्स के बीच में कमी रह जाएगी। इन दोनों बातों को लेकर हमारे पॉलिसी मेकर्स भी
बहुत कंसेस है, बहुत सा जगह है। नेक्स्ट क्या कहता है, द अल्टरनेटिव, इसके विकल्प भी ढूंढे जा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था भी आप कह सकते हैं कि जो किए जा रहे हैं, ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब क्या हो रहा है कि क्या किया जाए कि रिमोट एजुकेशन, जिसको कहते हैं दूरस्थ शिक्षा, यानी घर पर रहकर और एडमिशन लेकर के आपकी एकेडमिक ईयर को पूरा किया जाए। और दूसरा क्या है, ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और नहीं तो जो ऑनलाइन सुविधा है उसके तहत प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ये सब बातों को भी लेकर के क्या किया जाए, आगे क्या कहा गया है, एस्क्यूड बाय इकोनॉमिक स्टेटस एंड ज्योग्राफी। बड़ा पेचीदा सवाल है कि ऐसी स्थिति में जब दूरस्थ शिक्षा की बात करें या ऑनलाइन पठन पाठन की अवसर को दिया जाए, इसमें भी बहुत तरह का मतलब कहा जाए कि एस्क्यूड है। बड़ा पेचीदा सवाल है, मतलब एक रूपता नहीं है, इसमें समरूपता नहीं है। एस्क्यूड को इन अर्थों में देखा जाए, या नॉट स्ट्रेट, यह भी कह सकते हैं कि यह सीधा सीधा बात नहीं है जो आप ऐसे कर सकते हैं। वो कैसे, तो बाय इकोनॉमिक स्टेटस एंड ज्योग्राफी इन इंडिया। एक्चुअली जो यहाँ का जो आर्थिक परिस्थिति है, इकोनॉमिक स्टेटस, जो यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति है वर्तमान में, या कहा जाए ज्योग्राफी है जो इंडिया का, मतलब ज्योग्राफी इन द सेंस ये कहा जाए कि दूर दूर तक बसे हुए हैं, गांव में है, शहर में है, बहुत सुदूरवर्ती जगह पर है, ये सब चीज एक जैसा नहीं है, जो आगे देखेंगे क्या है। एंड ज्योग्राफी इन इंडिया, भारत में द मेनी डिवाइड्स, ये क्या कहा गया है कि भारत में मेनी डिवाइड्स, डिजिटल रूरल, अर्बन एंड रिच पुअर। आगे क्या कहते हैं कि जो स्थिति बना हुआ है भारत में कि आप यहां देखिए बहुत तरह के मतलब बटे हुए हैं। कैसे कैसे, तो कुछ लोग डिजिटल है, मतलब जो संभ्रांत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके पास सब शुभ सुविधा है। मतलब कहा जाए कि लैपटॉप है, कहा जाए नेट है उनके पास, कहा जाए हाईटेक मोबाइल है उनके पास, तो इस तरह की सब कुछ है। फिर दूसरा क्या है, रूरल में भी रहने वाले हैं, अर्बन में भी रहने वाले लोग हैं, लेकिन मतलब अमीरी गरीबी अलग अलग है। रिच भी रह रहे हैं, पुअर भी रह रहे हैं। तो क्या होता है उसके बाद आगे, हैव पेनफुली कम टू द फोर बिटवीन रीजन्स इवन विद इन स्टेटस। इस तरह का जो एक रूपता नहीं है, ये समरूपता नहीं है, ये हमारे सामने क्या है, एक चुनौती बन गया हुआ है। हैव पेनफुली कम टू द फोर बिटवीन, यानी फोर करना, यानी क्या कहा जाए, कम टू द फोर टू बिकम विजिबल, यानी ये बात हमारे सामने निकल करके आई है कि बिटवीन रीजन्स इवन विद इन स्टेट्स, हमारी ये जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग तरह के हैं, ज्योग्राफिकल अलग तरह के हैं, मतलब अमीरी गरीबी अलग तरह के हैं। अब ऐसे ऐसे क्षेत्र में सपोज कीजिए कि हमारे लोग बसे हैं जहां पर आज भी इलेक्ट्रिक सिटी नहीं है, वहां पर नेट सर्विस नहीं है, डिजिटल सेवा नहीं है, तो फिर कैसे होगा दूरस्थ शिक्षा, कैसे किया जाएगा, या ऑनलाइन एजुकेशन उन्हें कैसे दिया जाए। इस तरह की विविधता बने हुए हैं, है ना, खास क्षेत्र में, देश में भी और हमारे राज्य के अंदर। देयर आर इंस्टांसेस ऑफ चिल्ड्रेन लेफ्ट बिहाइंड विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, मतलब बहुत सारे इंस्टांसेस ऑफ चिल्ड्रेन, ऐसे बहुत सारे बच्चे उदाहरण के तौर पर हमारे हैं जो बहुत पीछे छूट गए,
उनके पास विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, उनके पास कंप्यूटर की पहुंच नहीं है, उनके हाथों में कंप्यूटर नहीं है, उनके हाथों में लैपटॉप नहीं है, उनके हाथों में डेस्कटॉप नहीं है, उनके हाथों में कहा जाए मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी सेट्स एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस तरह की विविधता बने हुए हैं। एक उदाहरण स्वरूप हमारे संपादक का यहाँ पर व्यू दिया गया है और ये सही भी है। द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन द इश्यू ऑफ, बड़ा गजब सवाल है, देखिए, द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन ए कैलिब्रेटेड मैनर मस्ट। अब भाई आप स्कूल जब खोलोगे तो निश्चित तौर पर कैलिब्रेटेड करके खोलना है, सोच समझ करके आप खोलो। ये बात सबसे बड़ी अनिवार्य है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल भी खुल गए और ऐसा बड़ा वेव पैदा ले लिया इस कोरोना नोवेल का कि सब कुछ धराशायी हो जाए। इसलिए मस्ट जरूरी है, कैलिब्रेटेड का मतलब सोच समझ करके, एकदम नापी तौली विचार पूर्वक, केयरफुली कहा जाए, असेस्ट करके आपको करना है। देयरफॉर बी एड्रेस सुन but based mainly on epidemiological evidence। इसलिए इस बात का जो एड्रेस सुन, जल्दी समाधान जो ढूंढने की बात कहे गए हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रख करके समाधान तो स्टेट्स को भी कहा गया है कि आप किस तरह से स्कूल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ये बात राज्य को भी कहा गया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर कि बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो ये महामारी का जो अभी चल रहा है दौर, इस साक्ष्य को ध्यान में रख करके इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये बड़ी ही समझने योग्य है कि इन द प्रेजेंट कंफ्यूज्ड सिचुएशन, जो आज कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए क्या कहा गया है, कंफ्यूज्ड सिचुएशन कहा गया है। इस कंफ्यूज सिचुएशन में क्या है कि 21 आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग वर्स्ट अफेक्टेड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव नॉट टेकन ए व्यू इट। बड़ा सवाल, टोटल मिलाकर के हमारे पास 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से उस 36 में से 21, देखिए सवाल, 21 आउट ऑफ 36 यानी 36 में से 21 ऐसे हमारे राज्य हैं, और उसको और दो और जोड़ लीजिए, एक महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक, तो 21 को दो जोड़ दीजिए तो 23 हो गया। ये अभी तक तो हैव नॉट टेकन ए व्यू, इस पर तो ध्यान भी विचार भी नहीं किए हैं, स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है, इट ऑन व्हेन टू परमिट डायरेक्ट क्लासेस, कि यहां स्कूल को डायरेक्ट क्लासेस पर परमिट दिया जाना है, इस बात पर तो वो सोचे भी नहीं है, समझे भी नहीं, अभी विचार तक नहीं किए हैं। इस 36 गो में से 23 गो स्टेट्स हमारे पास, स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड, स्टेट को कहा गया है, पैसिव वॉइस है, शब्दों पर देखिएगा गौर करके, वॉइस का बड़ा योगदान होता है। यदि आप वॉइस पर कंट्रोल किए हुए हैं तो लिटरेचर को समझना बात बहुत सरल हो जाएगा। यदि एक्टिव होता तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता, क्योंकि स्टेट एक्शन नहीं कर पाता यहाँ। तो स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड, स्टेट को कह दिया गया है, क्या उससे पूछा गया है कि आप असर्टेन करो किस बात का, आप आश्वस्त करो इस बात का कि ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स ऑन द इशू, आप लीजिए, वो कहते हैं क्या ना, माता पिता के, बच्चे के जो माता पिता है उनकी भी विचार लीजिए कि उनका क्या कहना है, उन पर वो, इस पर वो क्या सोचते हैं, ये वो पूछा गया है स्टेट से, इस पर भी अपना व्यू दीजिए, पूरा उनका अथी लेकर के, डाटा बायोडाटा लेकर के कि पेरेंट्स का क्या विचार है स्कूल खोलने के ऊपर। ऑल्दो इट इज अनक्लियर हाउ दे कैन डू दिस इन द शॉर्ट विंडो गिवन टू देम,
लेकिन ये भी जो स्टेट को समय दिया गया है, पता है, बहुत कम समय में कहा गया है कि जल्दी जल्दी यह डाटा लेकर के आप हमको शॉर्ट विंडो मतलब समझते हैं ना, बहुत कम समय दिया गया है कि इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये संभव है कि इतने कम समय में पेरेंट्स का भी डेटा लेकर के पूरा जो है तैयार करना, ये कभी संभव है? एंड and among the centers response to the problem initiated through organization such as the CBSE। अब देखिए, सेंटर के द्वारा भी बहुत तरह की समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के लिए जो बातें आई है, उसमें जो रिस्पॉन्स जो मिला है उसमें क्या है, उनमें से एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी जो पहल हुआ है, इनिशिएट हुआ है थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्था से, जैसा कि उसका एक सीबीएसई का उदाहरण दिया गया है। मतलब इस कोविड-19 को सॉर्ट आउट करने में, मतलब इस बीच जो हमारी समस्या है, इसके तहत जो हम कुछ निदान ढूंढने की बात हुई है, तो एक सीबीएसई को मान करके लिया है। उसमें क्या कहा गया है, is a reduction of the syllabus load for class 9 to 12 by 30%। वो क्या हुआ कि कहा गया है कि सीबीएसई क्या करते कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक जितने सिलेबस है उसका 30% जो है उसको आप कमी कर दो। ये बात कही गई है। कम करने के लिए एक समाधान ये भी ढूंढने की बात हो रही हुई इसमें। ऑल्दो यद्यपि दिस ऑनटेंसेबली सपोर्टिव डिसीजन हैज बिकम कंट्रोवर्शियल फॉर इट्स चॉइस ऑफ टॉपिक्स फॉर रिमूवल। अब ये भी जो डिसीजन आया, इस तरह का जो मतलब सपोर्टिव डिसीजन कहा जाए, अच्छे तरीके का जो डिसीजन है भी, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, विवादास्पद वाली बात हो गई। आखिर टॉपिक को लेकर के कि आप जो रिमूवल कर रहे हैं, उसमें रिमूवल ऑफ टॉपिक एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है, किसी खास मतलब कहा जाए कि सब्जेक्ट के बारे में है कि आप हटा दीजिए डेमोक्रेटिक राइट्स को नहीं पढ़ाइए, उसको हटा दीजिए सिलेबस में 30% में, फेडरलिज्म को हटा दीजिए, सिटीजनशिप को हटा दीजिए, सेकुलरिज्म को हटा दीजिए, टू नेम ए फ्यू। मतलब एक तरह से कुछ उदाहरण देकर के बताया गया है। अब ये कहना है कि जब आप सिटीजनशिप नागरिकता बच्चे नहीं पढ़ेंगे, प्रजातांत्रिक राइट नहीं पढ़ेंगे, संघवाद नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उनको नॉलेज कहां से आएगा, ज्ञान कैसे होगा? अब इस पर ही विवाद पैदा हो गया है। देयर इज अ डिसर्निबल ट्रेंड ऑफ डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स एज नेसेसरी सैक्रिफाइस टू फाइट द पैंडेमिक। सही बात है कि ये जो स्पष्ट रूप से देखा जाए, डिसर्नेबल मतलब स्पष्ट रूप से, देयर अ ट्रेंड, स्पष्ट ये कहा जाए चलन हो गया ऑफ डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स। मतलब आज जो बेसिक राइट्स है कि मौलिक अधिकार है, उसमें भी डिमिनिश हो गया है, उसमें भी कमी हो गई है। जितना जरूरी है, जो नेसेसरी सेक्रीफाइस टू फाइट द पैंडेमिक, मतलब इस विश्वव्यापी महामारी को लड़ने के बीच यह भी एक कहा जाए क्या है, सेक्रीफाइस है, यह भी एक त्याग है। लेकिन बट इम्पोवरिशिंग द सिलेबस, यानी कहा जाए इम्पोविश मतलब निर्धन, गरीब, कमजोर कर देना, सिलेबस को कम कर देना, छोटा कर देना, कम कर देना, मतलब वो क्या कहा जाए यहां पर इस सेंस में है, ऑन दीज टॉपिक्स, इन टॉपिकों को कैन ओनली स्टंट, क्या करेगा कि सोशल डेवलपमेंट। तो यह क्या कहा जाए कि सामाजिक विकास में यह क्या होगा, यह बाधे का काम करेगा। सच डिसीजन शुड बी वेटेड, ऐसी जो निर्णय हो रही है
इस पर सोच समझ करके, वेट करके, जांच पड़ताल करके बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स के जरिए आखिर जो सिलेबस हटा रहे हैं, वह राय जो जो ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं, यहां पर ऑथर का व्यू है कि वह ब्यूरोक्रेट क्यों लेंगे, ये होना चाहिए कि कौन से चैप्टर को हटाना है, क्या लेसन पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये सब जांच पड़ताल होना चाहिए, वेटेड की जानी चाहिए। किसके द्वारा? तो एकेडमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। सही भी बात है, ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि नेता क्या जानेंगे, ब्यूरोक्रेट क्या जानेंगे कि कौन चीज कितना जरूरी है, छात्रों को क्या हित में है, ज्यादा जरूरी क्या नहीं है। नॉट इम्पोज्ड एंड नॉट इम्पोज्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक फिएट, मतलब आप वो फिएट शब्द जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है, तो ये जो निकल करके जो ऑफिशियल ऑर्डर आता है ब्यूरोक्रेट के द्वारा, इस तरह का आप थोपने वाला काम जबरदस्ती मत कीजिए। ये आगे ऑथर का व्यू है। फिर क्या कहते हैं? मोर फंडामेंटली, मतलब और भी ज्यादा जो मौलिक रूप से, विशेष रूप से, इफ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अराउंड, जो देखा जाए चारों तरफ, लेसन्स आर टू बी ड्रॉन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से यदि हम इससे लेसन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, या लेसन लेते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, ऑन ए बैक टू स्कूल प्लान, मतलब जो स्कूल के रीओपन करने की जो बात हो रही है, स्कूल वापस होने की बात, चलने की बात हो रही है, ये जस्ट रिलीज लार्ज स्केल स्टडी फ्रॉम साउथ कोरिया। तो यह देखने का चीज है कहां का, ये बड़े पैमाने पर जो ये अध्ययन किया गया है, कहां से? इसको फ्रॉम साउथ कोरिया से। ये सबसे ज्यादा वुड बी यूजफुल, प्रभावी हुआ है। वहां का जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है पूरी दुनिया का। वो क्या है? रिसर्च फाइंडिंग्स, जो रिसर्च हुआ है, इसका जो परिणाम निकल करके आया है, वो परिणाम हमारा क्या है? फ्रॉम दैट कंट्री, उस राष्ट्र से, which worked hard to contain the pandemic early, इतना ज्यादा जबरदस्त वहां वर्क हार्ड हुआ उस देश में, साउथ कोरिया में, कि पैंडेमिक को फैलाव के अर्ली स्टेज में ही कंटेन कर लिया गया, मतलब रोक लिया गया। ये कहना हाथ, which worked hard, कठिन मेहनत किए, टू कंटेन करने में, रोकने में, द पैंडेमिक अर्ली, मतलब शुरुआती दौर में ही, जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई, लेकिन ये काम कौन कर लिया? साउथ अफ्रीका कर लिया। ये लेसन लेने की बात है। ये साउथ कोरिया ने ये काम करके दिखाया है। सो दैट ओल्डर चिल्ड्रेन, जो बड़े बच्चे हैं, बिटवीन कितना से कितना का? 10 and 19, ट्रांसमिट द वायरस एज मच एज एडल्ट्स डू, मतलब जितना, मतलब एडल्ट वायरस को, ये कोरोना वायरस को एक दूसरे से फैला सकते हैं, उतना ही 10 से 19 वर्ष के बच्चे जो भी फ्री मूवमेंट करते हैं ना, उनके द्वारा उतना ही वायरस फैलेगा। द फाइंडिंग्स, जो ये निकल करके आया है, ये परिणाम जो निकल करके आया है, हैव बीन एक्नॉलेज्ड, आपको पता है कि एक्नॉलेज्ड का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। फाइंडिंग्स मतलब जो रिजल्ट आई है, बाय पब्लिक हेल्थ इन सिचुएशन इन द यूएस, ये बाय पब्लिक हेल्थ इन सिचुएशन इन द यूएस में भी ये बात निकल करके आई है, एज वैल्यूएबल, उतने ही महत्वपूर्ण तरीका से, एंड ऑफर ए कॉशनरी पॉइंटर टू कम्युनिटी स्पिरिट, और ये दिखाता है, ये दर्शाता है, मतलब वो वैधानिक, पॉइंट आउट करने के लिए, मतलब इंगित, पॉइंट करना, उसी से बना है, पॉइंटर बना है, टू कम्युनिटी स्पिरिट का, है ना, क्या हो जाता है, सामुदायिक जो है फैलाव वाली बात आती है, अमॉन्ग एडल्ट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स फ्रॉम ओल्डर स्टूडेंट्स, जो 10 से 19 साल के बच्चे से भी उसी तरह का कम्युनिटी स्पिरिट की संभावना है जितना कि एडल्ट्स के साथ होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं, जो वल्नरेबल है, जिन पर ज्यादा जल्दी इफेक्ट होने वाला है, ये सब उससे ग्रसित हो जा सकते हैं।
ऑन द अदर हैंड, इसके दूसरी पहलू को देखें, द यूरोपियन एक्सपीरियंस, जो अनुभव है यूरोपियन एक्सपीरियंस का, इंस्टांस बाय डेनमार्क, उदाहरण लिया गया है वहां से, एज फार बैक एज अप्रैल की ही बात किया गया, ये डेटा है, इज दैट कंटेनमेंट इन द कम्युनिटी हैज टू प्रीसीड री स्कूल ओपनिंग। अब देखिए कितना बढ़िया लिया गया है, वरीयता, प्रीसीड, मतलब स्कूल को रीओपनिंग करना है या नहीं करना है, इसको सबसे प्राथमिकता दिया गया है कि आप स्कूल खोल दो, अब पता चले कि पूरा कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, इसलिए वरीयता में इसको लिया गया है वहां का। द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया, लेकिन यहां का तो क्वेश्चन बड़ा ही उलझे हुए है, अजीबो गरीब तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ समरूपता नहीं है, एकरूपता नहीं है, ज्योग्राफिकल एक जैसा नहीं है, डिजिटली एक जैसा नहीं है, है ना, अमीरी गरीबी की स्थिति बना हुआ है। एज ए सोसाइटी दैट हैज सेवियर, है ना, इन इक्विटीज, बड़ा ये जबरदस्त सवाल है कि कहा जाए ना कि इसी को अनैतिक, इमोरल है यहाँ पर, एज ए सोसाइटी दैट हैज सेवियर, बहुत जबरदस्त तरीके से इनइक्विटीज है, एंड वेयर स्टूडेंट्स लिव इन मल्टी जेनरेशनल होम्स। आज भी यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे घर में रहते हैं, मल्टी जेनरेशनल, मल्टी मतलब अनेक, और जेनरेशन मतलब कईक जनरेशन, मतलब जहां एक ही घर में कईक जनरेशन के लोग रहते हैं। अब देखिए ना, वो स्टूडेंट हैं, उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, उनके परदादा हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कईक जनरेशन जब एक के साथ रहेंगे तो उतनी ही ज्यादा ना स्प्रेड का ज्यादा खतरा मंडराएगा वहां पर, क्योंकि बच्चे भी हैं, जवान भी है और बुजुर्ग भी है। क्लियरली, साफ साफ तौर पर, नो अर्ली डेट कैन बी सेट फॉर ए फुल रीओपनिंग, इसलिए आप रीओपनिंग करने में बहुत जल्दीबाजी डेट देने की इस पर मतलब बहुत जरूरी नहीं है, ये कहने की स्थिति है। एक शिष्टाचार की बात करूं तो क्लियरली, स्पष्ट तौर पर, नो अर्ली डेट कैन बी सेट किया जा सकता है फॉर ए फुल रीओपनिंग, पूरा मतलब स्कूल भी खोलना है तो एक तरफ से सभी के लिए खोल दिया जाए, ऐसा जल्दीबाजी में करने की यहाँ हमको नहीं लगता है, दिखता है, ये भी कहता है ऑथर का, यहाँ पर एडिटोरियल का, हमारे संपादक का। एंड प्रोटोकॉल, जो एक होना चाहिए शिष्टाचार, एक तरीका, एक सिस्टम, एक रूल ऑन क्लास साइज। अब मान लीजिए बच्चे का यदि 40 का स्ट्रेंथ है तो 10-20 बच्चे का करके कीजिए, क्लास साइज कैसा होगा, डिस्टेंसिंग कैसा पालन होगा, वो वेंटिलेशन ऑफ रूम्स, रूम में वेंटिलेशन पर ध्यान देना होगा, फेस कवरिंग, है ना, वो मास्क लगाते हैं कि नहीं उस पर ध्यान देना है, एंड इवन ओपन एयर क्लासेस, और सबसे बढ़िया बात होती कि क्या होता कि खुले फील्ड में आसमान के नीचे क्लास हो, ये सब बातों पर नीड टू बी इन्वॉल्व, इस तरह की विकास करने की जरूरत है, न कि जल्दी से स्कूल खोलने की जरूरत है। यानी ओवरऑल व्यू है कि क्लास साइज कितना होगा, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात होगी, वेंटिलेशन ऑफ रूम पर ध्यान दिया जाए, फेस कवरिंग पर हो, इवन ओपन एयर, ये सब बातों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा और इसका इवॉल्व कैसे होगा, इसका आगे विस्तार कैसे होगा, इसका विकास कैसे होगा, ये सब देखने की चीज है, इस पर ध्यान दे करके तब खोला जाए। मीनवाइल, उसी बीच, डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन फॉर मेजरेबल आउटकम्स शुड बी परस्यूड एक्टिवली। अब जो एजुकेशन का जो विस्तार है, मेजरेबल आउटकम्स मतलब एकदम जो ये कहा जाए जो इसके नतीजे सामने जो निकल करके आए हैं, ये सोच समझ करके जो उचित नतीजे आए हैं, मेजरेबल आउटकम्स शुड बी परस्यूड, उसी को अनुसरण की जानी चाहिए। सिंस चूंकि फ्यूचर डिसरप्शन, आने वाली भविष्य में जो बाधाएं होगी, रुकावट होगा, परेशानी होने वाली जो बातें हैं, डिसरप्शन, है ना, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हो। तो इस यही हमारा एडिटोरियल व्यू है। आगे देखते हैं, देखिए ये डेट भी दिया गया है 21 और 7 जुलाई
2020 द हिंदू एडिटोरियल वर्ड लिस्ट करके दिया गया है। एपिडेमियोलॉजिकल है, महामारी से संबंधित है। कोर्स प्रोग्रेस, मार्ग रास्ता, टाइम, फार फ्रॉम दूर, रिमेन बना हुआ, पोज करना मतलब रेज करना, आस करना, खड़ा कर देना, डायलेमा है परेशानी, उलझन, सैल्वेज मतलब रिस्क्यू करना, सेव करना, बचाना, मेजर मतलब स्टेप उपाय, रिजॉल्व हल करना, उपाय करना, निदान करना, अवेयर ऑफ जागरूक सजग, सेवियर गंभीर, एस्क्यू अनइक्वल, नॉट स्ट्रेट, ज्योग्राफी व रीजन क्षेत्र वाइज जो वहां पर हम पढ़ा रहे थे अलग अलग तरह का है। इकोनॉमिक स्टेटस आर्थिक जो परिस्थिति है यहाँ। कम टू द फोर, टू बिकम विजिबल, इंस्टांस उदाहरण, लीव बिहाइंड पीछे छूट जाना, एक्सेस पहुंच, कैलिब्रेटेड केयरफुली असेस सोच विचार कर काम करने की बात है, एड्रेस सोन जल्दी समाधान, शॉर्ट विंडो कम समय में, डिसर्नेबल स्पष्ट रूप से, इम्पोवरिश गरीब बना देना, कमजोर करना, स्टंट रिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रोकना, वेट इवैल्यूएट जांचना, इम्पोज थोपना, फिएट ऑर्डर ऑफिशियल आदेश, फाइंडिंग्स रिजल्ट परिणाम, ड्रॉ फ्रॉम मतलब ऑब्टेन, कंटेन करना मतलब कंट्रोल नियंत्रण करना, एक्नॉलेज एक्सेप्ट स्वीकार, प्रीसीड वरीयता देना, इन इक्विटीज अन्यायपूर्ण, विषमता अनैतिक, इमोरल, मल्टी जनरेशनल होम्स मतलब एक ही साथ कई एक जनरेशन के लोग रहना, प्रोटोकॉल नियम शिष्टाचार, इवॉल्व विकास, निकलकर सामने आना, मीन वाइल इसी बीच, आउटकम नतीजा, परस्यू फॉलो अनुसरण करना, डिसरप्शन व्यवधान, रूल आउट डिसमिस, रिजेक्ट खारिज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।